जंगल में टूनी चिड़िया और उसका पति मोनू चिड़िया रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी काफी ही ज्यादा अमीर थे। टूनी चिड़िया तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और वह सोनू चिड़े से बहुत प्यार भी करती थी, परंतु सोनू चिड़े को तो किसी और से ही प्यार था। वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था और वह थी उसकी कार। सोनू चिड़ा अपनी गाड़ी से इसलिए भी प्यार करता था क्योंकि उसी गाड़ी में उसकी मुलाकात टूनी चिड़िया से जो हुई थी। वह गाड़ी दिखने में तो बिल्कुल नई जैसी थी, परंतु उस गाड़ी को काफी ही ज्यादा समय हो गया था। सोनू जी, चलिए ना कहीं घूम कर आते हैं। कितने दिन हो गए, हम अभी तक लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए हैं। अरे टूनी, बस इतनी सी बात, इसमें इतना क्या सोचना। अगर तुम्हारा लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मन कर रहा है तो चलो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया और सोनू चिड़ा अपनी कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। सोनू चिड़ा उस गाड़ी को बहुत तेजी से चला रहा था, जिस कारण वे जंगल से काफी ही ज्यादा दूर आ गए थे। कुछ देर तक तो वह गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है, परंतु कुछ ही देर में वह चलते चलते रुक जाती है। अरे सोनू चिड़े, ये क्या, ये गाड़ी फिर से खराब हो गई। अब हम इस अनजान जंगल में किससे मदद मांगेंगे? अरे टूनी, इतनी क्या परेशान हो रही हो? तुम बस जरा सा इस गाड़ी को धक्का लगाओ, देखना ये गाड़ी अभी भागने लगेगी। अब बेचारी टूनी चिड़िया उस गाड़ी को धक्का लगाती है और सोनू चिड़ा उस गाड़ी में बैठकर रेस लगाता है, लेकिन वह गाड़ी तो हिलने का नाम ही नहीं लेती। सोनू जी, ये गाड़ी तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है हमें इस जंगल के पक्षियों से ही मदद मांगनी होगी। सोनू चिड़े, आप गाड़ी के पास रुको, मैं जरा इस जंगल में किसी पक्षी से मदद मांगती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया उस अनजान जंगल में मदद मांगने जाती है। अब बहुत देर हो जाती है, लेकिन कोई भी पक्षी टूनी चिड़िया की मदद करने को तैयार नहीं होता। न जाने ये कैसा जंगल है, और इस जंगल से अजीब तो यहाँ के पक्षी भी है। मेरी लाख आवाज लगाने पर भी कोई पक्षी अपने घर से बाहर नहीं आया। अगर हमारा जंगल होता तो सारे पक्षी एक आवाज में ही दौड़े चले आते। क्या कहा? अपने जंगल के पक्षी? हाँ टूनी, अपने जंगल के पक्षी। हम आवाज नहीं लगा सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम एक फोन तो कर सकते हैं ना। फोन करते ही सारे पक्षी हमारी मदद के लिए उड़ते चले आएंगे। रुको टूनी, मैं अभी कालू कौवे को फोन करता हूँ। क्या? कालू कौवे को फोन? सोनू चिड़े, क्या आज रात इस जंगल में ही बिताने का इरादा है आपका, जो आप कालू कौवे को फोन करोगे? सोनू चिड़े, क्या तुम जानते नहीं कि कालू कौवा कितना आलसी है? वो भरी दोपहर में घोड़े बेचकर सो रहा होगा। अरे हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा तो ठीक है, मैं तोते को ही फोन कर देता हूँ। फिर सोनू चिड़ा तोते को फोन करता है। कौन है भाई? इतनी दोपहर में कौन पक्षी फोन कर रहा है? ये पक्षी तो शांति से भोजन ही नहीं करने देते। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे ये तो सोनू चिड़े का फोन है। फिर तोता सोनू चिड़े का फोन उठाता है। मिट्ठू तोते, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जल्दी से अपने जंगल के दक्षिण दिशा वाले जंगल की तरफ आ जाओ। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं और टूनी इस अनजान से जंगल में फंस गए हैं। क्या तुम्हारी गाड़ी फिर से खराब हो गई? सोनू चिड़े, तुम अपनी खटारा गाड़ी को लेकर दूसरे जंगल क्या लेने गए थे? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी गाड़ी के
सारे अंजर पंजर ढीले हो गए हैं। तो तुम अपनी इस खटारा गाड़ी को बेच क्यों नहीं देते और इसे बेचकर नई गाड़ी क्यों नहीं ले आते? आए दिन बस अपनी ही मनमानी करते रहते हो और इस खटारा गाड़ी में घूमते रहते हो। अगर इस खटारा गाड़ी में घूमोगे तो ऐसा ही होगा। तोते की यह बात सुनकर तो सोनू चिड़ी को बहुत गुस्सा आता है। यार तोते, अगर तुम्हें भाषण ही देना है तो मैं रख रहा हूँ फोन। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं किसी और पक्षी से मदद मांग लूंगा। अरे अरे सोनू चिड़े, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ तुम्हारी मदद करने। अरे बाप रे, इतनी दूर से गाड़ी को लेकर आने में तो मेरे पंखों में दर्द हो जाएगा। चलो जाकर बाकी के पक्षियों को भी साथ ले जाता हूँ। अरे तोते, क्या बात है भाई, क्यों बुलाया है तुमने हमें इतनी धूप में? अरे पक्षियों, सोनू चिड़े को हमारी मदद की जरूरत है। सोनू चिड़ा और टूनी चिड़िया अपने उस पुरानी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर गए थे कि अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई और वे अब अनजान से जंगल में फंस गए हैं। अरे ये सोनू चिड़ा इतना अमीर है, फिर भी उस खटारा गाड़ी को लेकर ही घूमता है। अब तो उसे अपनी नई गाड़ी ले लेनी चाहिए ना। कब तक वह टूनी चिड़िया को उस पुरानी गाड़ी में ही घुमाएगा? हाँ वो तो है पक्षियों, तुम्हें पता है ना कि सोनू चिड़ी को अपनी गाड़ी से कितना प्यार है। वह किसी भी हाल में अपनी गाड़ी को नहीं बेचेगा। अच्छा पक्षियों, अब हमें उनकी मदद करनी है तो हमें जल्द ही वहां पर पहुंचना होगा। फिर सारे पक्षी उस पते के मुताबिक वहां से उड़ते हैं। कुछ ही देर में सारे पक्षी वहां पर पहुंच जाते हैं। बेचारे सारे पक्षी जैसे तैसे उस गाड़ी को धक्का लगाकर उसे वापस जंगल लाते हैं। आज तो टूनी चिड़िया को सोनू चिड़े पर बहुत गुस्सा आता है। क्या बात है भाई, मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? तुम्हें पता है ना, मुझे ये तुम्हारा फूला हुआ मुंह बिल्कुल पसंद नहीं आता। चलो भाई, थोड़ा मुस्कुरा भी दो। सोनू चिड़े, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अरे ऐसा भी क्या हो गया भाई, जरा सी गाड़ी ही तो खराब हुई थी, उसमें इतना क्या गुस्सा होने की बात है। कल जाकर मैं गाड़ी फिर से ठीक करा दूंगा, तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो। सोनू, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये गाड़ी बेचकर दूसरी गाड़ी ले आते हैं ना। अब तो जंगल के सारे पक्षी इस गाड़ी को देखकर हम पर हंसते हैं। आज तो जैसे तैसे करके सारे पक्षी हमारी मदद करने आ गए, लेकिन अब कहीं फिर से ये गाड़ी रुकी तो हमारी कौन मदद करेगा? टूनी, कोई कुछ भी कहे, मैं इस गाड़ी को नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगले दिन सोनू चिड़ा फिर से अपनी गाड़ी को ठीक कराकर उसी में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे कालू कौवे पर पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा उदास था। कालू कौवे को उदास देखकर सोनू चिड़ा कालू कौवे को बुलाता है। क्या बात है भाई कालू कौवे, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? सोनू चिड़े, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा एक सुंदर सी कवि पर दिल आ गया है। उसे देखकर तो मेरे समझ ही नहीं आता कि वह कवि है या परी। इतनी ज्यादा सुंदर है वो, जंगल के सारे कवि उस पर फिदा हैं, लेकिन उससे तो मैं ही शादी करूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कालू कौवे, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे परेशानी की ही तो बात है सोनू चिड़े। दरअसल रानी कवि को कार में घूमना बहुत पसंद है और मैंने उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का वादा कर लिया है। मैंने सोचा
मैं अपने अंकल की गाड़ी लेकर रानी कवि को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा। लेकिन मेरे अंकल तो 2 दिन पहले ही दूसरे जंगल चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं रानी कवि को लॉन्ग ड्राइव पर नहीं लेकर गया तो रानी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मुझे तो डर है कि वह किसी और कौवे से शादी न कर ले। अरे भाई, अंकल की कार नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो कार है ना। कालू कौवे, तुम कल मेरी कार ले जाना। क्या? तुम्हारी कार? नहीं बाबा, मैं तुम्हारी कार नहीं ले जाऊंगा। मुझे तोता बता रहा था कि कल तुम्हारी कार दूसरे जंगल में खराब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वे सारे पक्षी उसे धक्का मारकर इस जंगल में लेकर आए। इसलिए मैं तुम्हारे इस खटारा गाड़ी को नहीं ले जा सकता। अरे कालू कौवे, मेरी गाड़ी खटारा नहीं है, वो तो कभी कभार हो जाता है। मैंने आज ही इस गाड़ी को ठीक कराया है, गाड़ी कभी खराब नहीं होगी। इसलिए कौवे, तुम इस गाड़ी में रानी कवि को घुमा कर लाओ। और एक राज की बात बताऊं कालू कौवे, ये गाड़ी बहुत लकी है। मेरी टूनी चिड़िया से पहली मुलाकात इसी गाड़ी में हुई थी और देखो आज हमारी शादी भी हो गई है। अगर तुम इस गाड़ी में रानी कवि को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाओगे तो देखना तुम्हारी भी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। यह सुनकर तो कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।